सो हेलो एवरीवन, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन मुझे आ रहा था और ये जब से मैंने एसईओ शुरू किया है, एसईओ सर्विस शुरू किया है, तब से मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था। तो क्वेश्चन था मेरी वेबसाइट गूगल पे कितने टाइम में रैंक आएगी। तो एक हमने प्रॉपर डिटेल निकाला है। ये कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैंने निकाला है। 50 से ज़्यादा वेबसाइटों पर काम करके हमने एनालाइज किया है कि कितना टाइम एक्चुअली लगता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में। इसमें नई वेबसाइट, पुरानी वेबसाइट, हर वेबसाइट का आंसर इसमें कवर है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे, और अगर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट का रैंकिंग टाइम। तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रैंक ऑन गूगल। ठीक है, मेरी वेबसाइट कितने टाइम में रैंक आएगी गूगल में। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की जब हमने एसईओ किया वेबसाइट का, हमारी टीम ने पूरा एनालाइज किया, उसके बाद ये डेटा निकला है। देखो, अगर आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट है तो जिसका ज़ीरो डोमेन रेटिंग है, ज़ीरो डोमेन अथॉरिटी है, बैकलिंक बहुत ही कम है, कंटेंट भी बहुत ही कम है, तो उसको रैंक आने में, रैंकिंग दिखने में 3 से 6 महीने लगते हैं। और अगर बात की जाए तो 6 से 12 महीने एक अच्छा ट्रैफिक गेन करने में लगता है, अगर आपकी नई वेबसाइट है तो। और अगर आपकी स्मॉल वेबसाइट है जिसका डोमेन रेटिंग 10 से 30 है, उस पे थोड़ी बहुत बैकलिंक है, थोड़ा बहुत कंटेंट है, तो उससे 2 से 4 महीने लगते हैं आपकी वेबसाइट का रैंकिंग दिखने में। और अच्छा रैंकिंग दिखने में कम से कम आपको 4 से 9 महीने लगते हैं, जिससे आप समझ सकते हो अच्छा ट्रैफिक दिखता है। उसके बाद आता है कि आपकी बहुत पुरानी वेबसाइट हो जिसका 30 से 70 डोमेन रेटिंग है, बहुत सारी बैकलिंक है, कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो 1 से 3 महीना लगता है रैंकिंग दिखने में, और 2 से 4 महीने में अच्छा ट्रैफिक दिखता है। तो जब भी आप काम करो, हम अब किसी भी वेबसाइट पे जब एसईओ का काम करते हैं तो हमें पहले देखना रहता है कि उसका डोमेन रेटिंग क्या है, कौन से कीवर्ड पे क्लाइंट उनका रैंकिंग चाहता है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस कीवर्ड पे वो रैंकिंग चाहता है उस कीवर्ड पे बहुत सारे ब्लॉग उनकी वेबसाइट पे होने चाहिए। तब गूगल को पता चलेगा कि ये वेबसाइट पे ये कीवर्ड के बहुत सारे ब्लॉग हैं, तब उस वो रैंकिंग आपको देगा। ठीक है, क्योंकि उससे अथॉरिटी बनती है। तो जिस कीवर्ड पे आपको रैंक आना चाहिए, वो कंटेंट, आपका जो पेज होता है वो वेल ऑथोराइज कंटेंट होना चाहिए। यूज़र को उसकी जो क्वेरी हो वो सेटिस्फाई करे, ऐसा आपका पेज होना चाहिए। नॉर्मली जब हम ऑडिट करते हैं किसी क्लाइंट की वेबसाइट को, जिस पे वो क्लाइंट रैंक आना चाहता है, वो पेज होता ही नहीं है। अगर होता है तो वो वेल ऑप्टिमाइज कंटेंट नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले यूज़र की क्वेरी सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कंटेंट डिज़ाइन करना पड़ता है, और जिस कीवर्ड पे रैंक आना है उस पे बहुत सारे ब्लॉग डालने पड़ते हैं जिससे टॉपिकल ऑथोरिटी बढ़े। एसईओ पूरी वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना होता है, टेक्निकल ऑप्टिमाइज करना होता है, फिर बैकलिंक पे वर्क करता है, और धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग और ट्रैफिक बढ़ता है। तो ये पीडीएफ आप समझ गए होंगे कि कितना रैंकिंग टाइम लगता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने किए थे, बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स ने किए थे। तो ये पीडीएफ से, ये पीपीटी से मैं आपको उनको समझाना चाहता हूँ कि ये टाइम आपको कंसीडर करके चलना होगा। अगर अच्छी वेबसाइट है तो कम से कम 6 से 8 महीने आपको पकड़ के चलना होगा एसईओ में अच्छे रैंकिंग के लिए। यहाँ पे हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है और 50 से ज़्यादा वेबसाइटों पर हमने काम किया है। उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया है जो कि आपके साथ हमने शेयर किया। अगर आप देख सकते हो तो एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। तो जब भी आप एसईओ पे इन्वेस्ट करो तो समझो मतलब कम से कम 6-8 महीने आपकी वेबसाइट को एसईओ के लिए दो, ताकि अच्छा रिजल्ट आप जनरेट कर पाओ। शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिजल्ट लाना है तो आप एडवर्टाइज में जाओ। एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो ऑलवेज मेक श्योर करें जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अच्छा बजट लेकर चले एसईओ के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, और अगर आप भी एसईओ सर्विस चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको फ्री वेबसाइट का एसईओ ऑडिट प्रोवाइड करूंगा, कुछ कीवर्ड का सजेशन करूंगा, उनका रैंकिंग टाइम सजेस्ट करूंगा, जिससे आप अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकते हो ऑनलाइन वर्ल्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।